ये हमारे पास जनरेटर के AVR है, इसको आज हमने चेक करना है। इसके ये जो 2 पॉइंट है ना, L और N, यहाँ पे देना फेस और न्यूट्रल, यानी AC 220 देनी है। ठीक है, ये हमारी 2 तारे होगी AC 220 वाली। ठीक है, इन 2 जगहों पे L और N पे AC 220 दे दी। उसके बाद ना प्लस और माइनस, यहाँ पे DC वोल्ट निकालेगा। DC और AC मिक्स होते हैं, यानी ये ना मिक्सचर्स होता है दोनों वोल्टेज का, तो वो यहाँ से निकालेगा। यानी ये वोल्ट जितने AC होते हैं ना उतने DC होते हैं, तो मिक्स होते हैं ये। तो इन पे AC भी चल जाती है, बल्ब चेक करने के लिए लगाएंगे तो DC लैब वो भी चल जाएगा। ये 2 तारे हो गई, ये तो हो गई हमारी AC 220 की। ठीक है, प्लस और माइनस, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया वो चेक करने के लिए, ये वाला बल्ब। सही है। उसके अलावा ये 2 जो लगी हुई है ना, ये लगी हुई है मीटर की। ये जो प्लस और माइनस है ना, इसी के ऊपर मीटर लगा हुआ और इसी के ऊपर ही बल्ब लगा रखा हमने चेक करने के लिए। यानी यहाँ से इसके 220 इन करवाया L और N से। ठीक है, और यहाँ से ये आउट से निकालेगा। अच्छा, अब मैं इसके ना कनेक्शन लगा के फिर दिखाता हूँ। ये इसका बोर्ड रखा हुआ हमने, इसका अब तारे लगाते हैं। ये AC 220 इसको देने लगे हैं, ये दे दी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा चल गया, यहाँ होगी लाइट। इसके ऊपर ना कोई पॉइंट शो नहीं हो रहा, ये DC पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आउटपुट है ना, DC वोल्टेज निकालेगा ये। अच्छा, अब ये इसकी होती है एडजस्ट, ये होती है वोल्टेज की। वोल्टेज कम ज़्यादा यहाँ से होंगे, और इसके अगर वोल्टेज की स्टेबल यहाँ से होंगे। मतलब कई बार ऐसे होता है वोल्टेज ना, कभी 220 पे चले जाते हैं, कभी 200 पे आ जाते हैं, कभी 210 पे चले जाते हैं। मतलब एक जगह वोल्टेज ठहर नहीं रहे होते, आगे पीछे भाग रहे होते हैं। तो जो स्टेबल है ना वो यहाँ से होंगे वोल्टेज, और उसके अलावा वोल्टेज यहाँ से एडजस्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बल्ब लगाया वो आगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते इसको घुमाएंगे ये बल्ब हमारा रोशन होना शुरू हो जाएगा। ये जल गया बल्ब हमारा। सही है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी हमारे बढ़ गए। ठीक है, जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे वोल्टेज हमारे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये हमारे DC वोल्टेज निकाल रहे हैं 95। ये मैक्सिमम इतने ही DC पे वोल्ट निकालेगा 95। ठीक है, अगर हम इसको AC पे चेक करें कितने दे रहा है, देखिए AC भी निकालेगा साथ, ये 135 AC निकाल रहे, 134 35 AC निकाल रहे, और जो DC निकाल रहे वो हमारा निकाल रहा है इस वक्त 96 95। ये इसके कनेक्शन है, इसके AVR को चेक करने का तरीका है। ये बल्ब भी हमारा जल रहा है, देखें चल रहा है बल्ब हमारा। लगे हुए ये देखिए, ये जो ना प्लस और माइनस पे हमने मीटर लगाया हुआ और प्लस और माइनस पे हमने बल्ब लगाया हुआ। हालांकि बल्ब AC है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था ये AC और DC मिक्स निकालते हैं यहाँ से। जितने मतलब अब देखना 95 DC निकाल रहा है ये यहाँ से, और AC जो निकाल रहा है वो तकरीबन निकाल रहा है 135। बकाया इसकी जो इसको यहाँ से लगाने के बाद, यहाँ से इसकी कैलिब्रेशन करने के बाद जो वायर हमारा लगा होगा ना ब्रेकर जनरेटर का, जहाँ से वोल्टेज जनरेटर के अंदर से इन हो रहे होंगे ब्रेकर में, तो ब्रेकर को पहले बंद कर लेना। ये ना होगा ब्रेकर ऑन और आगे चीज़ों का कबाड़ा हो जाए। ब्रेकर बंद करने के बाद ऊपर से पहले वोल्टेज चेक करने, फेस टू फेस और सिंगल फेस के साथ भी, फेस टू फेस और न्यूट्रल फेस के साथ भी। जब अच्छी तरह तसल्ली हो जाए हमारे वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, फिर इसको आगे सप्लाई को ऑन करना है। बाकी इसके कनेक्शन चेक करने के यही है, इसको जो लगाने का तरीका भी यही है। प्लस माइनस ये लो, ये L और N पे इसको 220 देना है, और प्लस माइनस जो DC सप्लाई है उस पर आपने जो F1 और F2 वाली 2 तारें होती है ना एग्जैक्टर की, वो लगा देनी है। यानी यहाँ पे और यहाँ पे एग्जैक्टर नहीं होता जनरेटर का,
उसकी तारें लगेंगी प्लस और माइनस पे, और एल और एन पे 220 लगेगा। तो एग्जैक्टर की तारें होती है ना, उस पर F1 और F2 लिखा हुआ होता है, वो दो तारें यहाँ आके लग जाएंगी, एक प्लस पे और एक माइनस पे। बस चाहे वो इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, उसका कोई मसला नहीं है। F1 F2 लगा देनी बस आपने एग्जैक्टर की तारें। बस ये इसके कनेक्शन है। बकाया इसके वोल्टेज की जो कैलिब्रेशन है वो यहाँ से होगी, वोल्टेज कम ज़्यादा करने हैं इधर से हो जाएंगे। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो वहाँ यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएंगे। अगर वोल्टेज ऊपर नीचे छलांगे लगा रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से इसको स्टेबल कर लेना। बस यही सेटिंग है इसकी, और कोई सेटिंग नहीं है इसकी। ये इसके डीसी वोल्ट इस टाइम शो करवा रहा है 95, और एसी पे चेक करें तो 135। ये डीसी है ना, असल में डीसी इसके साथ मिक्स है।